मृत्युंजय जी अच्छी बात है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है मृत्युंजय जी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव विपक्ष की एकजुटता का इम्तिहान थे और हमने देखा कि उस इम्तिहान में पार्टियों ने कैसा परफॉर्म किया, विपक्ष ने कैसा परफॉर्म किया। देखिए, राजनीति में इस तरह के वाकये देखने के लिए मिलते रहते हैं। अब किसी ने नहीं सोचा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर हम लोगों के साथ आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवसेना एनडीए बीजेपी का साथ छोड़कर अलग हो जाएगी, कांग्रेस के साथ आएगी। देखिए, राजनीति जो करवट ले रही है उसे समझिए। आज जो 22 पार्टियों का गठबंधन एनडीए में होता था बीजेपी के साथ, आज बीजेपी पूरी तरह से अलग थलग हो गई है और सभी विपक्षी पार्टियां एक तरह से एकजुट है। अब जो 7 दलों का गठबंधन बिहार में ही है और कई जगहों पर आप देखेंगे। इसलिए नेतृत्व को लेकर जहां तक सवाल है, आप इस विवाद में हमारे सभी विपक्षी पार्टियों को आने की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, जब श्री राहुल गांधी जी पर सवाल हुए तो राहुल गांधी जी, ठीक है कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सब लोग मिलकर बैठेंगे तो तय हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक ही मकसद है, सबको एक ही काम में सबका ध्यान है कि बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करना है। ये सरकार से आजिज आ गई है जनता। नहीं, लेकिन आप यहाँ पर आप जो बातें कर रहे हैं सर, यूपीए क्या है, कौन है यूपीए? ममता बनर्जी ये सवाल कर रही थी थोड़े टाइम पहले, यूपीए कौन है, क्या है? ममता बनर्जी का सवाल था ये, तो मैं इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। क्या आप एक नॉन बीजेपी अलायंस में कांग्रेस पार्टी के साथ सब चलने के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की क्रेडेंशियल्स पर इस डिस्कशन में भी एक सवालिया निशान लगा दिया, उसे क्वेश्चन किया। जल्दी से कमेंट यहाँ पे संगीत रागी का ले लेते हैं। संगीत रागी जी, यहाँ पर एक, ठीक है सर, मृत्युंजय जी मैं आगे आपको फ्लो दूंगी सर, प्लीज। यहाँ पर एक सवाल जो है वो ये है कि यहाँ पर विपक्ष की एकजुटता की बात की जाती है, लेकिन एनडीए के घटक दलों को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल पूछता रहा है। देखिए, जिस रफ्तार से कीमतों को गिराने की बात कर रहे थे एकाएक अभय जी, मुझे लगा कि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को कहेंगे कि उसे $2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक भी ले जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जिनकी सरकारें हैं राज्यों में, वो कांग्रेस की कीमत पर आए हैं। कांग्रेस को कमजोर और कांग्रेस को खत्म करने के बाद ही वो सत्ता में आ पाए हैं। वो सीधे बीजेपी से नहीं लड़ते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को दोबारा उन जगहों पर जमीन देने के लिए तैयार हैं जहां पर उन्होंने कांग्रेस को हरा करके वहां पर सत्ता में आए हैं। चाहे वो आंध्रा के अंदर हो, चाहे वो तेलंगाना के अंदर हो, चाहे वो बंगाल के अंदर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी कमजोर होती है उतनी ही क्षेत्रीय पार्टियों को ताकत मिलती है, और कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूत होती है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उतना ही बड़ा खतरा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्पेस को खत्म करने की क्षमता क्षेत्रीय पार्टियों में नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने ताकत पूरी झोंक दी गुजरात में, उनको पता है कि वो कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी उत्तराखंड में, उनको पता है कि वो कहाँ है। अरविंद केजरीवाल ने जो है वो पूरी ताकत झोंकी हिमाचल प्रदेश में, उनको पता है कहाँ है। उत्तर प्रदेश में झोंक दी। तो अरविंद केजरीवाल भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो वहीं काम कर सकते हैं। यदि हम गुजरात चुनाव को भी देखें तो वहीं उनकी विजय होती है जहां पर उन्होंने कांग्रेस से जमीन छीनी है, भारतीय जनता पार्टी से जमीन नहीं छीनी है। तो कांग्रेस के साथ कोई भी विपक्षी दल नहीं आएगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो कवायद जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ये अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं रह गई है। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी है और अमित शाह की पार्टी है। इस पार्टी का जो इलेक्शन मशीन है वो पूरे 12 मासा तक चलती है। वो ऐसा नहीं है इसका नेतृत्व कि 3 महीने इलेक्शन कैंपेन किया और इटली चले गए और बैंकॉक चले गए, ऐसा नहीं होता है।
ये नेतृत्व ऐसा नहीं है, एक चुनाव जीतती है और दूसरे चुनाव की तैयारी में उसका इलेक्शन मशीन जो है वो लग जाता है। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। एक सेकंड, अभय दुबे जी सवाल आपसे पूछे इन्होंने कहा क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ा खतरा कांग्रेस पार्टी है। संगीत रागी जी को जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, बिहार तो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है विपक्षी एकजुटता का। प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार जीत कर आई, उसके बाद बिहार में साथ आकर तीनों दल चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सामने ही नहीं हारी, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरला में तो कहते थे हमारे बगैर संभव ही नहीं कि किसी और की सरकार बन जाए। तो वेस्ट बंगाल बड़े प्रांतों में चुनाव हारे। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये हथकंडों से हथियाई हुई सरकार चला रहे हैं। सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश बड़े प्रांतों में छोड़ दो तो कहां इनकी सरकार सारी हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है। खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण देख लीजिए। तो ये बात तो चिट्ठी में अडवाणी जी ने पहले ही लिख दी थी कि ना नानाजी देशमुख की है, ना अटल बिहारी वाजपेयी की है, ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये पार्टी है। ये तो कुछ निजी हितों को साधने के लिए सत्ता में लोग आ गए। वो बात आज स्वयं संगीत रागी जी ने स्वीकार कर ली। मैं बधाई देता हूं इनको। और ये पूरा देश और भारतीय जनता। अभय दुबे जी, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे और जो मैंडेट आया था वो किसे मिला था मैंडेट? अभी आप मूल्यों की बात कर रहे थे सर, तो वो सवाल बीजेपी से भी रहेगा, वो सवाल आपसे भी रहेगा। राजनीति में आप सबने कन्वीनियंस देखी है, राजनीति में आप सबने सुविधा देखी है सर, आप सबने सुविधा देखी है। अभी थोड़ी देर पहले रीना गुप्ता जी भी कह रही थी कांग्रेस के सपोर्ट से उन्होंने भी सरकार बना रखी है। तो मूल्य अब कन्वीनियंस का, सुविधा का एक हथियार हो चुके हैं। सुविधा जब होती है तब मूल्य याद आता है।